हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉर्न टैरोट। एंड ये फरवरी के थर्ड वीक के लिए रीडिंग होने वाली है। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फरवरी के थर्ड वीक में। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। एंड एवरीडे मैं 9 PM लाइव भी आता हूँ, तो आप चाहो तो मेरे से उस टाइम भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है, आप उन्हीं को लें, बाकियों को आप छोड़ दें। हो सकता है शायद वो आपके लिए मैसेजेस नहीं है। तो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फरवरी के थर्ड वीक में टॉरस के लिए मैसेज। तो चलिए अब आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं टॉरस के लिए मैसेजेस फॉर थर्ड वीक। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, तो सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, 3 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड, मैजिशियन एंड 10 ऑफ वॉन्ड। तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। यहाँ पे मेजरली मुझे वर्गो और जेमिनी मेजरली दिख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके पहले कार्ड से। ओके, तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से टॉरस मुझे ये दिख रहा है कि अभी ना आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो और एक हीलिंग की सिचुएशन में चल रहे हो। तो हो सकता है कि अभी रिसेंट में आपके पार्टनर के साथ फाइट्स वगैरह हो रखी हैं और आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। एंड दैट इज़ द रीज़न आप अपनी एनर्जी को इस टाइम पे इस रिलेशन के ऊपर और ज़्यादा नहीं लगाने जा रहे हो। ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा ना हर्ट फील हो रखे हो आप, मुझे ये भी दिख रहा है। एंड इस टाइम पे ना मुझे दिख रहा है कि टॉरस बहुत सारे लोग ना सोशलाइज भी नहीं हो रहे होंगे। तो हो सकता है कि शायद आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है। एंड दैट इज़ द रीज़न आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे ना, आप देखो, ये भी दिख रहा है कि एक सिचुएशन होती है जब आप बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं ना, तो फिर आप कुछ टाइम के लिए ना अपनी फीलिंग्स को ही साइड कर देते हो। तो अगर आप इस लड़की को भी देखोगे ना, ठीक है, तो इसने क्या कर रखा है, अपना हार्ट बॉडी से निकाल के बाहर कर रखा है। तो मुझे दिख रहा है कि अभी आप लोग ना एक हीलिंग के फेस में चल रहे हो। जो पेन आपके पार्टनर ने आपको दिया था, तो आप उससे अपने आप को हील कर रहे हो। ठीक है, एंड ये 3 और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनमें से कोई एक हो सकते हैं। ठीक है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि देखो, और 10 ऑफ वॉन्ड से इस रिलेशन के अंदर ना आपने बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी पुट ऑन की थी। ठीक है, एंड रिलेशन का जितना भी भार था ना, वो आपने संभाल रखा था। अब चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या कुछ भी हो, तो आपने ना कभी इस रिलेशन को कभी लाइटली लिया नहीं। आप बहुत लॉन्ग टर्म तक इस रिलेशन के साथ जाना चाहते थे, बट वो सिचुएशन मुझे लगता है अभी आई नहीं है आपके लिए। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने या तो देखो आपको बिट्रेल किया है, या फिर आपको हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप अब ना इस फीलिंग से, इस सिचुएशन से, या फिर हो सकता है कि कुछ टॉरस इस रिलेशन से ही मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। ठीक है, बट कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर ना अभी भी बहुत ज़्यादा बर्डन है इस रिलेशन का। एंड आपको लगता है कि इस रिलेशन को चलाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और आप उसी भार से इसको चला रहे हो। और अभी अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो मुझे एक कम्युनिकेशन तो आप लोगों के लिए आता हुआ दिख रहा है। एंड बहुत सारे लोग जो अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, ठीक है, तो कम्युनिकेशन मुझे उनके लिए आता हुआ दिख रहा है। एंड वो लोग जो इस रिलेशन में मैं ये मान के चलूँ कि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं किसी कमिटमेंट का या फिर फ्यूचर स्टेप का। तो ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना अब, ठीक है,
वो इस रिलेशन में बराबर के एफ़र्ट्स करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि शायद अभी उन्होंने इतने एफ़र्ट्स डालने शुरू ना किए हों, बट वो प्लान कर रहे हैं इस रिलेशन के अंदर और ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने के लिए, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनके पार्टनर ने अभी आपको हर्ट कर रखा है एंड प्रीवियसली इतने स्ट्रांगली इस रिलेशन के अंदर नहीं थे। बट अब मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं वो, या फिर ये एनर्जी उनकी चार्ट में राइजिंग में हो सकती है। तो मुझे अब ना आपके पार्टनर इस रिलेशन के ऊपर फ्यूचर स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। एंड हो सकता है कि शायद आपसे अभी बात नहीं कर रहे होंगे, बट कहीं ना कहीं अब उनके मन में ये है कि मुझे इस रिलेशन को आगे लेके जाना है एंड इसके लिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है। और पेज ऑफ वॉन्ड से बात करूँ तो देखो, पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके साथ वो देखो नई शुरुआत तो करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ वो शुरुआत नहीं करना चाहते, आपके साथ वो शुरुआत करना चाहते हैं। बट ये है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपको कहीं ना कहीं डर है कि शायद आपके पार्टनर ना इतने मतलब लॉयल नहीं है, या फिर शायद आपको ट्रस्ट इशू है, ठीक है। अगर वो आपको कमिटमेंट देते भी हैं तो आपको ना इतना कॉन्फिडेंस फील नहीं होता, ठीक है, इस रिलेशन के अंदर कि भी ये पर्सन मेरे साथ आगे तक चलेगा या नहीं चलेगा। तो इस तरह का डर मुझे आपके मन के अंदर दिख रहा है। बट अगर मैं बोलूँ कि पेज ऑफ वॉन्ड के साथ, तो मुझे आपके पार्टनर ना एक स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशन के टूवर्ड्स। तो हो सकता है कि शायद वो अब इसमें एफर्ट्स डालना चाहते हैं, दैट इज़ द रीज़न वो इसमें अपनी एनर्जी को पुट ऑन करना चाहते हैं एंड इस रिलेशन को एक आगे स्टेप पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। बट ये जो पार्टनर है ना, देखो मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इनकी जो एनर्जी है ना, देखो इनकी जो एनर्जी है ना, काफ़ी मैनिपुलेटिव सी एनर्जी है इनकी, ठीक है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है ये ना रिलेशन में ना, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको डोमिनेट करते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि ये ना अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना मतलब मैनिपुलेटिव पर्सन है। एंड अगर आप इनको किसी भी सिचुएशन में लेट्स से कि अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, या फिर आपने किसी कंडीशन में इनको बोला, ठीक है, कि मुझे इस रिलेशन में ये काम करना है या फिर मुझे ये फ्यूचर स्टेप लेना है, तो आपने देखा होगा ना ये बड़ी ईजीली ना उस चीज़ को ऐसे मोल्ड कर देंगे, ठीक है, और आपको जो है अपनी बातों में फंसा भी लेंगे और आप इनकी हाँ में हाँ कर दोगे। तो इस तरह के ये पर्सन है, मैग्नेटिक पर्सन है, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड है, तो देखो ये जो एनर्जी रहती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी रहती है, ठीक है, एंड मैनिपुलेटिव एनर्जी रहती है, जिसको ये पता है कि किस टाइम पे कैसी बात करनी है और कैसे पर्सन को समझाना है। एंड अगर लेट्स से कि अगर ये किसी फॉल्ट में भी है ना, और इनकी वजह से वो अगर वो रिलेशन ख़राब हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को ऐसे मोल्ड कर देंगे कि जहाँ पे ये आपको ये फील करवाएंगे कि इनकी गलती नहीं थी और ये चीज़ एकदम से ऐसे हो गई है, ठीक है। तो ये किसी भी उस सिचुएशन को किसी भी चीज़ के ऊपर डाल सकते हैं। तो इस तरह की मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। मैनिपुलेटिव है थोड़े से एंड चीज़ों को मोल्ड करते हैं, बातों के धनी है, स्वीट टॉक्स बहुत ज़्यादा करते होंगे, ठीक है। तो इस तरह के एंड कहीं ना कहीं मेरे को ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो इतने ज़्यादा ना मिच्योर नहीं है इस रिलेशन के अंदर। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि उनकी ना थोड़ी इन एंड आउट की सिचुएशन भी चलती रहती होगी, एंड जिसके कारण ना आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न ना शायद आप अभी ना इतने ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर के ऊपर, क्योंकि देखो वो प्रोमिस करते हैं, फिर प्रोमिस ब्रेक कर देते हैं, फिर दोबारा आएंगे, फिर बताएंगे यार ये प्रॉमिस मैंने किया था बट रियली सॉरी प्रॉमिस टूट गया, बट उसकी वजह ये थी, मैं नहीं था उसकी वजह। तो इस तरह के ना आपको मतलब ट्रूथ जो है अपने पार्टनर से सुनने को मिलते रहते होंगे, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं शुरुआत आप इस रिलेशन में करना चाहते हो, ऐसा नहीं कि आप इस रिलेशन में शुरुआत नहीं करना चाहते, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको ना अभी ट्रस्ट नहीं हो रहा है। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेके बैठे हुए हो एंड पास्ट एक्सपीरियंस में आपने ये चीज़ देखी है कि इस पर्सन ने ना हमेशा आपको पेन दिया है इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है। खुशी भी दी है बट पेन भी इक्वलेंट ही दिया है। तो ऐसा नहीं है कि खुशी का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न अभी ना आप इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कि ये रिलेशन मेरा आगे मूव ऑन करेगा या नहीं करेगा। एंड दैट इज़ द रीज़न मुझे दिख रहा है कि आपने ना अपने आप को इस रिलेशन से थोड़ा सा अलग कर लिया है, ठीक है। आप मतलब अब इस रिलेशन पे ना किसी सॉलिड आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको एक ग्राउंड चाहिए सॉलिड, उसके बाद शायद आपको जो है एक मैं ये बोलूँगा कि आपको ट्रस्ट आए,
ठीक है। तो आपका देखो ट्रस्ट तो ब्रेक हो ही रखा है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है ट्रस्ट आपका ब्रेक हो रखा है, बट स्टिल आप एक शुरुआत करना चाहते हो इस पार्टनर के साथ। बट वो शुरुआत ना आप एक्शन ऐसे नहीं ले सकते आप, उसके लिए आपको एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफर चाहिए, तब जाके आप इस रिलेशन में आगे जाते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। एंड ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ, देखो अगर बहुत सारे लोग ऐसा भी हो सकता है कि जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, तो जो लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं उनके लिए भी मुझे जो कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोगों को एक फॉर्मल हाय हेलो या कैजुअल हाय हेलो मुझे ऐसी यहाँ पे आती हुई दिख रही है, ठीक है। एंड मोस्टली तो देखो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यहाँ पे ना आपके पार्टनर के जो एफ़र्ट्स हैं ना वो इतने इक्वल नहीं है, आपके एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा हैं एंड आपके पार्टनर के एफ़र्ट्स थोड़े से कम हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर मैं गाइडेंस की देखो बात करूँ तो गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप ऑलरेडी ना काफ़ी ज़्यादा एक लंबी जर्नी कर चुके हो इस रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो आपको जो है कि थोड़ी देर रेस्ट करके ना एंड एक राइट एक्शन लेने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि देखो यूनिवर्स ने ना ऑलरेडी आपको हर एक चीज़ बता दी है, ठीक है, कि क्या इस रिलेशन में है, क्या इस रिलेशन में नहीं है, आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। एंड अगर हम इस एनर्जी को आपके कार्ड के साथ आपकी एनर्जी से कनेक्ट करें तो मुझे ये दिख रहा है कि इस रिलेशन के अंदर जितनी क्लैरिटी आपको मिल सकती थी ना, आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, आपको ज़्यादा क्लैरिटी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो या तो आपको मिल चुकी है या फिर आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो आपके लिए देखो एडवाइस यही है कि एक तो अपनी वैल्यू से आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इस रिलेशन में कहीं गलत हो, आप गलत नहीं हो, अपनी वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो एंड थोड़ा सा रेस्ट करके थोड़ा सा कामली होकर आप ये सोचो कि आपको इस रिलेशन में आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आपके पार्टनर इक्वली इसके अंदर अपनी एनर्जी नहीं पुट ऑन कर रहे हैं, ठीक है, इक्वली वो इस रिलेशन के अंदर उतना नहीं है, ठीक है, तो आपको इक्वल इसकी डिमांड करनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी एंड मैसेजेस को आप वैसे ही लें जैसे आपसे रेजोनेट करती है जो चीज़ें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय।